जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हसन निसार जी ने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को बहुत भयंकर तरीके से धोया है और कैसे ये बंदे अपने पाकिस्तान की जनता की आवाम की आवाज उठाने के बजाय कैसे ये रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या हालात होने वाली है। तो दोस्तों आइए देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और मजेदार पाक मीडिया की वीडियो लेके आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या है हसन साहब, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो शायद जो मैं डिक्शनरी से पढ़ता हूं, जो लुगत में देखता हूं, वो तो मुझ तक पता है, लेकिन हमारे यहां इसको बड़ा मिक्स कर दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है, या फिर कंफ्यूज हो जाती हैं चीजें क्योंकि क्लियर नहीं है, इनविजिबल है। नहीं, उसमें बुनियादी बात ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है। हमारी जो सो कॉल्ड अशराफिया या बदमाशिया जो भी कह लें और अवाम तक, वी आर कंफ्यूज पीपल। हमें किसी चीज़ का कख नहीं पता। मैं दावे से ये बात करूँ, दीन के नाम पे जो अजीब बात है, आप अगर रियल दीन जो कुरान पाक में मौजूद है, सीरत पाक में है, वो बयान करोगे, अब इस्लाम कुफ्र लगने लगा है, कुफ्र इस्लाम लगने लगा है। अजीब व गरीब, आपकी कोई चीज़ ढंग की नहीं रह गई। मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊँ। इशफाक अहमद, अल्लाह गरीब की रहमत करे, जब वो उनकी नमाज जनाजा पे जनवन आलम थे, उन्होंने पढ़ाई 2 मिनट में फारिग कर दी। तो कुछ मौलवी हज़रात जो आए थे अपनी हाज़िरी लगवाने के, जी इशफाक अहमद का हमने नमाज, तो बड़ा चिढ़ के सड़ के बोले कि जी आपने दुआ तो कराई नहीं। तो मेरा ख्याल गांधी साहब ही थे, उन्होंने कहा यार नमाज जनाजा तो होती दुआ है, तुम सौदा बेचने आ जाते हो, कान खाते रहते हो लोगों के। अच्छा, सो यहाँ तो कंफ्यूजन हमारा कौमी निशान है। देखिए, रियासत एक मुस्तकिल चीज़ है, या ये ज़ूम किया जाता है कि मुस्तकिल चीज़ है। हुकूमत आने जाने वाली शय, रियासत इज़ अ परमानेंट रियलिटी। हुकूमत का क्या है, वहाँ आ जाए कल नहीं है, जिथे गई हैं बेड़ियाँ उत्थे गए मला। रियासत तो टूट फूट भी जाए, देखे ना, हम बूथा उठा के यहाँ कह देते हैं सोवियत यूनियन टूट गया, टूटा नहीं। जो उन्होंने हराम खाया हुआ था, निगला हुआ था, वो उगल दिया उन्होंने। रूस तो पहले भी मोरलेस यही साइज था उसका। सो चलें, मान लिया टूट गया, लेकिन रूस मौजूद है। पाकिस्तान नहीं टूटा, रियासत मौजूद है, एक हिस्सा अलहदा हो भी गया तो मौजूद है। सो ये हुकूमत का क्या है, किधर गया भारी मैंडेट? पहले मिन्नतां तरले करके वो जद्दा दौड़ गया, हूँ जान छुड़ा के चक्कर दे के झूठ बोल के वो इंग्लैंड बैठा है। किधर गई नून लीग? धक्के धुक्के खाते फिरने हैं। कल फिर कहीं पैर के नीचे बटेरा आ गया। फिर वो क्या मरियम ने कहा था जब केसेस वगैरह भुगत रहे थे, हुक्मरान खानदान, लुक एट दी मेंटालिटी, बादशाह सलामत। आप अंदाजा लगाओ। हाँ जी, बादशाह सलामत भी क्या, तौबा, हुक्मरान खानदान, वो तुम हो कौन? हंसा जाता है सोच के। यानी वो मियाँ शहबाज शरीफ और इस मामले में ग्रेसफुल आदमी, उनकी किताब है पता है, अज़्मो हिम्मत की दास्तान। मेरी किताबों में इधर ही हमारे फार्म हाउस पे जो किताबें हैं उनमें पढ़ी होगी। किताब सा है, पूरी किताब भी नहीं। वो भाई पाकिस्तान बना तो भट्टियों पे काम करने वाले, बर्फ खानों के मालिक, सेल्फ मेड लोग, मेहनती लोग। मैं तो बड़े फख्र से कहता हूँ, हमारे पास 50s में भी 2-2 गाड़ियां थी। मैं तो फख्र से कहता हूँ, जब मैंने घर बार छोड़ के आया तो मैंने मॉडल टाउन में रेडी लगाई थी। तो हुक्मरान खानदान क्या है, क्या हुक्मरान? कल तक आपके बर्फ खाने थे, कहाँ रहते थे, ये जो भी था अच्छा है। ये मेहनत की तजलील है। आप यू ट्राई टू एक्ट इन अ फनी वे, ये क्या है हुक्मरान खान? क्या हुक्मरान? सेल्फ मेड लोग हो तुम, दस्तकार लोग थे, मेहनत की है ज़बरदस्त। जब पहली बार मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात की कि मॉडल टाउन मेरे सारे दोस्त रेडी के ज़माने और ये और वो, मेरे अपने कुछ बहन भाइयों ने शिकायत की है, क्या किया? मैंने कहा क्यों, मेरा तो फ़ख्र है ये। When I left my home, I had differences with my father.
और इतराफ का, इख्तलाफ का मतलब अदम एहतराम नहीं होता। एहतराम और चीज है, इख्तलाफ और चीज है। तो मैंने अपने ये सिबलिंग्स को मैंने समझाया, मैंने कहा यार वो ये मेरा तो प्राइड है, मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने को वाइट कॉलर जॉब नो। तो मैंने तो ये बात इसलिए की है और हमेशा इसलिए करता हूं कि मेरी यंगर जनरेशन को समझ आया कि नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। लेकिन ये पोज करते हैं हम तो ये तो हम तो मत क्या कुछ भी नहीं है। तो ये आते जाते रहते हैं, ये हुकूमत है। कभी भागी जद्दा फिर रही है, कभी लंदन भागी फिर रही है, पूरा पूरा खानदान भागा हुआ है। ये हुकूमत है, रियासत मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जिसके हसन बारे निसार में जो मर्जी कर लो। जिस तरह आपने फरमाया कि स्टेट जी। परमानेंट है और जिस तरह इस पूरी कायनात का वाहिद मुस्तकिल तब्दीली है, चेंज है, तो जो हुक्मरान हुकूमत में आते हैं उनको ये पता क्यों नहीं होता कि भाई ये साड़ी औकात 4-5 साल दी है। पाकिस्तान में तो 4-5 साल भी बड़ी मुश्किल से निकालती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक आध निकाल गई होगी तो निकाल गई होगी, बाकी तो सारी 2-2.5 साल ही, 18 महीने। तो इनको ये आइडिया क्यों नहीं है कि इनके गर्दनों में इतने बड़े बड़े सरिये आ जाते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इनके परखने के मयारात मुख्तलिफ हैं, ये एक पैमाने पे एक तुलावड़े में किसी को तोलते नहीं है, बयानात देते हुए सोचते नहीं है, और उसके बाद ये अपने आप को इंसान भी बेहतरीन कहलवाने का मलका रखते हैं। तो ये किस टाइप के लोग हैं जो हुक्मरानी में आते हैं? नहीं देखें, ये हजरत अली से किसी ने कहा कि फलां आदमी दौलतमंद होने के बाद या मुक्तदर होने के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन मैं बात बिल्कुल 100% जी जी दुरुस्त कर रहा हूं कि जी वो बदल गया है। हजरत अली ने सरजनिश की और समझाया कि नहीं, माल या मनसब मिलने के बाद उसका नकाब उतर गया है। वाह वाह वाह। था ये गंदाई, ये बदला नहीं है, ये बेनकाब हो गया है। सो बेसिकली मैंने अभी आपको कहा ना, मेरे एक दो मुझे दुख हुआ, हालांकि उनमें से मुझे तो उन लोगों से बड़ा प्यार है। उन्होंने कहा जी कि वो एरोगेंस वगैरह, तो मैंने कहा यार मैं एक तो मुझे कोई और गाली दे लो, एरोगेंट ना कहो, चूंकि एरोगेंट होता है जो बहुत ही बड़ा उल्लू का पट्टा हो, वो एरोगेंट होता है। चढ़ती उसको है जिसको, देखो इंसान की औकात, देखो फलसफा नहीं, हिंदू है जला देंगे जी, मुसलमान है, ईसाई है या और वो दबा देंगे। अच्छा पारसी है, वो टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, उस पर परिंदों को खिला देंगे। वही मुझे अपनी कमर पे जो तेल है उसका नहीं पता, मुझे ब्लड ग्रुप अपना जानने के लिए एक लैब का सहारा चाहिए, मेरे दांत में दर्द हो मैं डेंटिस्ट चाहिए, कपड़े के लिए मुझे दर्जी चाहिए, या बना बनाया मैं ले आऊं, वो खाना मैं अपना बना नहीं सकता। हम हैं क्या? हम हशरातुल अर्ज़ से भी गए गुजरे लोग हैं। हम बेसिकली इंसान जानवरों से भी बदतर है। क्यों? उसको अक्ल दे के इम्तिहान में डाल दिया गया, उसका हिसाब होना है शेर, चीते, भेड़िए, बाघ का, ये मुर्दार खोर गिद्ध का हिसाब नहीं होना। इनके लिए ना कोई जन्नत है ना दोज़ख है, हालांकि कैसी कैसी मकरू चीज है। मखलूक बड़ी, समुद्री मखलूक देख लें, हवाई देख लें, जंगलों में क्या लगी फिर रही है। वो इंसान का तो कोई औकात नहीं है। सो इसके लिए जाहिल होना। एक बात मैं आपको बताऊं जी, यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे, याद रखना, जिस आदमी में तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस है, जितनी है समझो उतना ही बदनसीब और जाहिल है। बाकी टू बी अ नो नॉनसेंस पर्सन इज डिफरेंट। आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन, वो कोई भी हो, बड़े तो बड़ा फन है, मैं वो कहा वही मैं क्या बंगी मार, वो एरोगेंस नहीं है। मैं अपनी औकात से वाकिफ हूं। बिल्कुल दुरुस्त, मैं उदास हो जाने वाला आदमी हूं। बिल्कुल दुरुस्त। मैं रातों को सोने से पहले अपने वालिदैन से लेके अपने मरहूम दोस्तों तक के लिए दुआएं मांग के सोने वाला आदमी हूं।
और मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपना खाना बना सकूं। मैं इस काबिल नहीं हूं बहसीयत इंसान कि मैं अपना तन ढांप सकूं। मुझे कोई मसला हो जाए मैं अपना इलाज कर सकूं। तो ऐसी एक हकीर सी चीज को अगर को उसके दिमाग में कोई कीड़ा है तो फिर वो कीड़े से भी गया गुजरा है खुद। वो फिर इंतहा दर्जे की जहालत है। वो एक ल्यूनेटिक है, एक पता नहीं क्या है।